वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक, यानी कि आज संडे है। तो संडे के दिन अपने जो पीछे का अपने करंट पढ़ते हैं पिछले एक सप्ताह का, उसको अपने संडे के दिन अपने पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको बढ़िया तरीके से वीकली जो रिवीजन करंट है वो आपको साथ साथ में मिलता रहेगा। तो इस क्लास के अंदर जो टॉप 50 जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो बढ़िया तरीके से इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और ये साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये क्लास यूपीएससी दिल्ली पुलिस के अभी एग्जाम चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के आगे वैकेंसी आएगी, एसआई की आने वाली है, और राजस्थान पुलिस के लिए जरूरी है, और सूचना सहायक का भी जनवरी के अंदर एग्जाम है। तो 2023 के अंदर आने वाले 2024 में भी जो आल एग्जाम है उसके लिए करंट की जो क्लास आपको मिलती है वो बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करें आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और आज आपको पता है संडे है। संडे के दिन आपको आपको पता है आईसीसी जो वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो अपने उसके अंदर कल अपनी सुबह करंट की क्लास के अंदर उसकी भी बात करेंगे। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया? तो इनका भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब है? 11 नवंबर को। तो आपको पता है 1992 में, कब है? 1992 के अंदर है मौलाना आजाद को मरणोपरांत इनको 1992 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इनको मिला था। तो हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाता है। भारतीय तीनों भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो भारतीय तीनों सेना कौन कौन सी भारतीय तीनों सेना है? भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ ये सामंजस्य स्थापित करते हुए अभ्यास हुआ है। तो ये हुआ है जैसलमेर राजस्थान के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? जैसलमेर राजस्थान के अंदर है। और आपको पता है इसके अंदर दक्षिणी पश्चिमी कमान की ओर से इसमें जो अभ्यास है आयोजित किया गया है। भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बंगोसागर 23 अभ्यास किस खाड़ी में आयोजित किया गया है? किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा अभ्यास? बंगोसागर 23। तो ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में। कब हुआ है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। और इसका जो अभी आपको पता है ये 7 से लेकर 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ में एक अभ्यास और था, समन्वित गश्ती का जो 5वां संस्करण है वो भी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। किस देश ने चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन इक्सचिक को मंजूरी दी है? किस देश ने चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है इक्सचिक को मंजूरी दी? और ये दी है अमेरिका ने। किस देश ने दी है? अमेरिका ने इसको मंजूरी दी है। हाल ही में आईसीसी ने किन दो खिलाड़ियों को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो आपको सभी को पता है हर महीने क्या है, आईसीसी के द्वारा दो खिलाड़ियों को उनको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। तो अक्टूबर महीने के अंदर पुरुष में है रचिन रविंद्र। कौन है? रचिन रविंद्र। तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, आपको पता है। इसके अलावा होली मैथ्यूज, ये महिला खिलाड़ी है, किसमें? वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी होली मैथ्यूज। इन दोनों खिलाड़ियों को अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ है घोषित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। क्रिसिल के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2030 तक बुनियादी ढांचे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। तो ये क्रिसिल की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत 2024 के बीच बुनियादी ढांचे पर, यानी कि 2024 से लेकर 2030 तक यह बुनियादी ढांचे पर 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी कितने करेगा? 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। हाल में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई है? किसके बीच में? भारत ओपेक। तो भारत ओपेक का मतलब है भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये की गई है, आपको पता है, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर आयोजित की है? ऑस्ट्रिया में इसका आयोजन किया। ओपेक का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ये ओपेक। तो भारत और इसके बीच में ऑस्ट्रिया के अंदर आपको पता है इसकी छठी बैठक है आयोजित की गई। 13 से 16 नवंबर को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है?
तो 13 से लेकर 16 नवंबर तक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का आयोजन किया गया। तो इसके 33वें सम्मेलन की मेजबानी की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश है भारत ने। अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण के दौरान कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण के दौरान कितने लाख दिए जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें 22 लाख दिए जलाए गए थे। कितने? 22 लाख दिए जलाकर एक है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? तो ये ब्रिटेन के ही पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन, और इनको क्या है अब ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री इनको नियुक्त किया गया। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया? ये खोला गया गुजरात के अंदर। कहां पर खोला गया? गुजरात राज्य के अंदर क्या है? देश का पहला यानी कि राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है। मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अलग अलग अनुमान लगाते हैं, आपको पता है। जैसे अभी मूडीज अलग अनुमान लगाता है, आरबीआई अलग अनुमान लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अलग अनुमान लगाता है। तो मॉर्गन स्टैनली ने कितना अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 6.5% का। कितना? आरबीआई ने भी 6.5% का अनुमान लगाया है, और मॉर्गन जो स्टैनली है उसने भी 6.5% का अनुमान लगाया है। यह आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत एयरलाइंस का कब तक का लक्ष्य है कि 5% हरित ईंधन का खपत करना है? एशिया प्रशांत एयरलाइंस का कब तक लक्ष्य ये है कि 5% हरित ईंधन का खपत करना है? इसका लक्ष्य है 2030 तक। कब तक लक्ष्य रखा है इसने? 2030 तक। विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में किसने पूर्वी बेड़े का प्रभार संभाला है? विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह के अंदर किसने पूर्वी बेड़े का प्रभार संभाला? और यह संभाला है राजेश धनखड़ ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने संभाला है? राजेश धनखड़ ने। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा तो वो बनेगा उत्तराखंड राज्य। कौन सा बनेगा? उत्तराखंड राज्य बनेगा। जनजातीय गौरव दिवस पर किसने पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किया है? तो जनजातीय गौरव दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 15 नवंबर को। कब है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। और इसी पर क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, पीएम पीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब है? 15 नवंबर को। कृषि मंत्रालय ने फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो कृषि मंत्रालय, अपने कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सरकार ने पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी। 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? और ये हुआ है सऊदी अरब के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कौन सी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद के अंदर 11 नवंबर 2023 को इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो अपने रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने। तो अपने भारत की तरफ से अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने के इंडोनेशिया में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के अंदर भाग लिया है। हाल में जोकाटा ने किसके साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है? हाल में जोकाटा ने किसके साथ मिलकर एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया? और ये किसके साथ मिलकर है? सिडबी के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सिडबी के साथ मिलकर इसने आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया है। हाल में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत किस शहर में हुई है?
तो 42वें व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है 14 नवंबर से। कब से? 14 नवंबर से। और ये कब तक चलेगा? 27 नवंबर तक। तो 14 नवंबर से स्टार्ट होकर 27 नवंबर तक चलेगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर चलेगा? नई दिल्ली के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? ये आर्थिक समीक्षा का एक बार फिर क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? ये बनेगा 2027 तक। कब तक बनेगा? 2027 तक है। ये जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर 2027 तक है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर सी। किसको किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आगे अभी 17 से 20 जनवरी। कब से? 17 से 20 जनवरी को क्या है? फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर है? फरीदाबाद है हरियाणा में। किसने शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया? ये पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने क्या है? शिवाजी स्टेडियम कहां पर है? नई दिल्ली में। वहां पर उन्होंने तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। और ये आज संडे के दिन जो आपको ये रिवीजन क्लास मिल रही है ना, इसका टेस्ट भी आपको कल ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 50 रुपए के अंदर एक साल की वैलिडिटी है। इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी कल आपको मिल जाएगा। तो बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज कौन बन गए? और वो बन चुके हैं विराट कोहली। कौन बन चुके हैं? आज इनका फाइनल मुकाबला है, देखेंगे। और पूरी कोशिश है कि अपने भारत देश ही आईसीसी वर्ल्ड कप है जीतेगी। भारत में एफएटीएफ की टीम ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का मूल्यांकन किया है। एफएटीएम का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर। कहां पर है? पेरिस के अंदर। कौन सा बैंक आरबीआई के इनोवेटिव अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में अग्रणी बन चुका है? तो ये कौन सा बैंक बन गया? तो वो है इंसड बैंक। ऑप्शन नंबर 1। कौन सा बैंक बन गया? इंसड बैंक बन चुका है। भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ है? $400 मिलियन का समझौता किया। और ये किया है एशियाई विकास बैंक के साथ। किसके साथ है? एशियाई विकास बैंक के साथ है समझौता किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितने प्रतिशत है? ये भी आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितने प्रतिशत है? तो ये है 4.87%। ऑप्शन नंबर ए। कितनी है? 4.87%। किस लिमिटेड ने दुनिया के पहले ज्यादा से ज्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है? ये किया है गेल लिमिटेड ने। किसने किया है? गेल लिमिटेड का मतलब ये होता है, क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, यानी कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या है? पहले दुनिया के पहले ज्यादा से ज्यादा तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। हाल में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है पुणे के अंदर। कहाँ पर शुरू हुआ है? पुणे के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये मैंने आपको कल ही बढ़िया तरीके से मैंने करवाया था। तो ये 16 से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। कब है? 16 से लेकर 29 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2024 के लिए 96 ऑस्कर पुरस्कारों के मेजबान कौन बने हैं? हाल ही में 2024 के लिए 96 ऑस्कर पुरस्कारों के मेजबान बने हैं जिम्मी किमेल। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन गए? जिम्मी किमेल बन चुके हैं। हाल में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। और ये हुआ है कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये 15 से 18 नवंबर को। कब है? 15 से 18 नवंबर को क्या है? हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। हाल में भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी कहाँ से लॉन्च की गई?
तो भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी है जिसका नाम है अमिनी, और इसको लॉन्च किया गया कट्टुपल्ली से। कहाँ से लॉन्च किया गया? ये कट्टुपल्ली है, कहाँ पर है? कट्टुपल्ली है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना? और ये चुना है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने चुना है? महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। किस देश के राष्ट्रपति ने शकुंतला एल भाया को संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो ये शकुंतला एल भाया है, ये क्या है? संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, और उनको नियुक्त किया है अमेरिका के राष्ट्रपति किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो जब भारत को इसने, मालदीव के राष्ट्रपति हैं कौन है? मोहम्मद मुइज। कौन है? मोहम्मद मुइज ने जब शपथ ग्रहण समारोह था, इन्हें अपने भारत की तरफ से भाग लिया है किरेन रिजिजू ने। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी 21 नवंबर को किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है फीफा अकादमी 21 नवंबर को लॉन्च की जाएगी भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर लॉन्च की जाएगी? भुवनेश्वर में। हाल ही में वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में वनडे के अंदर 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? वो बन चुके हैं मोहम्मद शमी। कौन बन चुके हैं? मोहम्मद शमी बन चुके हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रमुख गंतव्यों के रूप में कौन से देश उभरे हैं? आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान है भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरे, तो वो है नीदरलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो ये 3 देश हैं, ये क्या है? निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रमुख गंतव्य देशों के रूप में उभरे हैं। ये भी आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, बढ़िया तरीके से। आज संडे था, संडे के दिन आपको रिवाइज मैंने करवा दिया है। बाकी आपको ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट दी जा रही है, सीटेट एग्जाम और रीट लेवल 2 के लिए एनसीईआरटी बुक पर आपको ऑनलाइन टेस्ट दी जा रही है, और शाम को 6 बजे इसकी यूट्यूब पर भी आपको क्लास है मिल रही है। यूट्यूब पर क्लास भी मिल रही है, और 6 से 10 तक आपको पूरा टेस्ट आपको दिया ऐप के अंदर दिया जाएगा। बाकी आपको ऑनलाइन इसमें 1 साल की वैलिडिटी भी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। राजस्थान पुलिस की चल रही है, आरपीएससी और आरसीएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है। और बढ़िया तरीके से आपको निरंतर अध्ययन करते रहना है। तो आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई, और इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल सुबह अपने करंट की क्लास के साथ। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।